सुनना। मैं फिर आज एक आपको बात कहने वाला हूं कि आज मैं आपको कलाम में सुना रहा हूं। डायरेक्टली जो वर्ड मुझे मिला है मैंने वो आपको सिर्फ देना है। हालेलुया। समझ आ रही है? ध्यान से बात को सुनना है। आपकी लाइफ में जादू टूना हुआ, शैतान घुसा हुआ, आप ट्रबल में हो, बीमारी में हो, परेशानी में हो, दुख में हो, तकलीफ में हो, कर्जा आपके ऊपर है, किराए पे रहते हो, घर में क्लेश खत्म नहीं हो रहा, आप आगे बढ़ते हो पीछे आ जाते हो, फिर आगे बढ़ते हो पीछे आ जाते हो। आपकी जिंदगी की हालत इस टाइम में कुछ भी क्यों ना हो, अगर आज आप, ये आज फाइनली है, अगर आज आप इस मजबे की बात को समझ गए तो आपकी लाइफ सेव नहीं रहेगी। हालेलुया। आपके 99% जो केस हैं वो आपके मजबे के ऊपर हल होने हैं। कहां पे हल होने हैं? जिसके पास फाइनेंस नहीं है वो अपने मजबे पे जाना और खुदा से बात करना। जिसके घर से लड़ाई नहीं जा रही है ना, वो उस मसले पे जाना जिसके लिए बताने के लिए मैंने आपको बोला। आपके घर में फेलियर घुसा हुआ है, मतलब आप आगे बढ़ते हो और फिर पीछे आ जाते हो, उस मसले पे जाना। लाइफ सदा के लिए सेम नहीं रहेगी, चेंज हो जाएगी। हालेलुया। इसकी को थोड़ी सी कम करो। हालेलुया। कितने लोगों ने अपने घर में जाकर मजबा अपना बनाया है? वो हाथ उठा, पूरा उठा के रखना। हालेलुया। आप ब्लेस्ड हो यीशु मसीह के नाम से। ये जितने लोगों ने हाथ उठाए हैं, ये तुम लोग जानते तुमने हाथ उठाए हैं। मेरा तुमसे वादा और चैलेंज है। क्या मैंने बोला? जिन्होंने हाथ नहीं ना उठाए वो ध्यान से सुनना। जितनों ने अभी हाथ उठाए हैं, मैं दिसंबर तक का तुम्हें टाइम दे रहा हूं। तुम्हारे 99% जो केस हैं वो दिसंबर से पहले हल हो जाएंगे यीशु के नाम से। मेरा ये आपसे वादा यीशु मसीह के नाम से। आपके 99% जो केस हैं वो दिसंबर से पहले हल हो जाएंगे। हालेलुया। उस मजबा की कदर करना, इज्जत करना, रिस्पेक्ट करना, तुम्हारी लाइफ सदा के लिए ब्लेस हो जाएगी। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। ध्यान से सुनो। मैंने फ्राइडे को एक अपनी तमसील दी थी लोगों को कि मैं एक ऑफिस में काम करता था और जब मैं वहां पर, मैं अभी थोड़ा सा इनडायरेक्टली कुछ शॉर्ट सुनाऊंगा। जब मैं वहां पर जॉब करने के लिए लगा था वहां पे, तो मुझे ऐसा सिर्फ ऑफिस बॉय की जॉब मिली थी, बिल्कुल छोटे लेवल पे। जब मैं वहां पर जॉब करना शुरू हो गया तो मेरा पर्सनल ये ख्याल है कि 8 से 9 माह के बीच में मैं असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पर मैं पहुंच गया था। रीज़न क्या था? मैं अपने काम के साथ वफादार था। बैंकिंग के काम मेरे नहीं थे पर फिर भी मैं करता था। बड़े ऑफिस में, ब्यूरोक्रेट के ऑफिस में अगर जाना, किसी को मिलना, बड़े ऑफिसर को, तो वो मेरा काम नहीं था, लेकिन मुझे भेजते थे। मेरी पर्सनैलिटी की वजह से, मेरे बोलचाल की वजह से खुदा ने मुझे कॉमन सेंस कुछ ज़्यादा दी थी, बात करने की नॉलेज थी। तो मेरा काम नहीं था, मुझे भेजते थे और बड़ा परफेक्टली मैं काम करके आता था। और वो लोग मेरे बॉस को ये बोलते थे, ये कौन सा ऑफिसर है जो हमारे पास भेजा था। वो आगे से फिर शर्मिंदा होते थे, ये नहीं कहते थे ऑफिस बॉय। फिर उन्होंने मेरा डेजिग्नेशन चेंज करके उसने कहा हमारा ऑफिस का जो ऑफिस असिस्टेंट है, मतलब मैनेजर के साथ ही इसकी पोस्ट है और ये सब कामों को वो मैनेज करता है। कहता वेरी नाइस। ये क्यों था? क्योंकि मैं अपने काम के साथ क्या था? वफादार था। एक ऑफिस बॉय की पोस्ट से 7-8 माह में या 9 माह के अंदर मैं एक असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पर जब चला गया तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात थी। और कंपनी भी एक हाई लेवल की कंपनी थी, मतलब सेमी गवर्नमेंट था, आधी गवर्नमेंट थी और आधी प्राइवेट थी।
मतलब एक मेयार था उसका। और मुझे इतने वहाँ पर बेनिफिट मिले थे, इतने बेनिफिट मिले थे, बड़ी मुश्किल से मैं तनहा अपनी जो सैलरी होती थी वो अपने अकाउंट से निकालता था। मेरे पास इतने एक्स्ट्रा पैसे मुझे मेरी कंपनी पे करती थी। मैं सुबह 6-7 बजे जॉब पे जाता था, रात को मेरे आने का कोई टाइम नहीं होता था। मैं वहाँ पर वफादारी से अपने काम तो कर रहा था और खुदा ने मुझे वहाँ पर क्या किया, ब्लेस किया। मैं अपने बॉस की नजर के क्या रहता था, मंजिल सर मैं हाजिर हूँ। दूसरे बॉस ने मंजिल, सर मैं हाजिर हूँ। तीसरे बॉस ने, चौथे ने, पांचवे में, मैं कभी अपने बॉस की आंखों से ओझल नहीं हुआ। जब आप अपने बॉस की आंखों के सामने रहते हो और उसको सिर्फ वो एक आवाज दे और आप कहो मैं हाजिर हूँ, वो बॉस आपसे खुश होगा। आप मुंह से बात निकालोगे, वो बात को पूरी करेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप वफादार हो तो मालिक भी वफादार है। हालेलुया। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? इसी तरह से जब उस काम से मैं फारिग हुआ तो मैं एक पास्टर के पास गया। तो वहां पर भी जाकर मैं 30, 35 या 36 लोग थे, जिनमें से मैं भी एक शागिर्द भर्ती हो गया। तो वहां पर भी 6 से 7 माह के बीच में मैं जो 20 से 25 से 30 लोग थे, मैं सबसे पहले नंबर पे आ गया था। पास्टर जब उठता था मंजिल किधर है, वो इसलिए नहीं पूछता मैं बड़ा इंटेलिजेंट था, नहीं, क्योंकि झाड़ू फेरना होता था। मंजिल किधर है, उसको बुलाओ, जाके झाड़ू फेर, वॉशरूम साफ कर, चर्च की तैयारी कर, लोग आने वाले हैं। और जब मैं उसकी आंखों के सामने रहता था तो उसको मेरा नाम बड़े अच्छे से याद था। जब उसको कुछ काम कहना होता था, उसे मालूम था दूसरे चेले पता नहीं घूमने गए हैं, पता नहीं कब आएंगे, लेकिन एक अवेलेबल है। तो मैं उसके होठों पर, जुबान पर, दिल पर, दिमाग पर मैं छा गया था। उन्होंने मुझे कुछ दिया या ना दिया हो ये बात अलग है, पर मैंने यीशु मसीह से बहुत कुछ ले चुका था। हालेलुया। लेकिन जब मैं वहां से निकला, मुझे खुदा ने निकाला, तो मुझे खुदा ने कुछ तरबियत दी थी वहां पर और कहा था जो मैंने तुझे दिखाया है वो मुझे तेरी लाइफ में नजर नहीं आना चाहिए। ये मेरी पर्सनल बात है। हालेलुया। लेकिन वहां पर भी मैंने अपने आप को ऊंचा होते हुए देखा। रीजन क्या था? क्योंकि मैं अपने उस काम को, अपनी जॉब को मैं टाइम देता था, वक्त देता था और खुदा मुझे ब्लेस कर रहा था। जब मैं इस प्रोसेस को कर चुका तो फिर मुझे खुदा ने कहा मेरे काम को कर। मैंने कहा मुझे नहीं आता। उसने कहा तू करेगा, तुझे करना पड़ेगा। मैंने कहा अगर खुदा आपने बोल दिया तो फिर तो मुझे करना पड़ेगा और तू मुझे सिखा भी देगा। और उसने सिखाया। अब जब तीसरी जगह पे मैं खड़ा हुआ उसके साथ भी मैंने दिल लगा लिया और ये सिर्फ आखिरी दिल है, इसके बाद किसी के साथ दिल नहीं लग सकता, ये फाइल नहीं है। हालेलुया। अब जब मैंने इसके साथ दिल लगाया तो उसमें भी वो मुझे परफेक्ट कर रहा है और मुझे आगे लेके जा रहा है। समझ आ रही है कि नहीं? मैंने फिजिकल से शुरू किया और स्पिरिचुअल पर खड़ा हो गया। आप फिजिकल से जब अपनी बॉडी से, दिल से, दिमाग से, हड्डियों से, जिस्म से, अंतड़ियों से, कदमों से, जुबान से, होठों से, आंखों से जब शुरू करोगे तुम यीशु मसीह के पास नजर आओगे, यीशु के नाम। हालेलुया। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? अब जो मजहबा मैंने आपको बनाने के लिए बोला है, मुझे खुदावंद ने प्रेयर में बोला था मजहबा तो इन्होंने सोच लो बना लिया, पर मजहबे में करना क्या है, होगा क्या? वो तो सब कह देंगे हाँ हमने क्लीन बिछा दिया, परफ्यूम पर फेंक दिया, फूल भी लगा दिए, अच्छे से टेबल वाला बाइबल रखने वाला टेबल भी रख दिया, सब कुछ रख दिया, तो आगे क्या? तो खुदा यीशु मसीह ने उनसे कहा है, उसने कहा जो उस मजहबे की इज्जत करेगा, मैं पर्सनल, ये तुझे परफेक्ट वर्ड दे रहा हूं, मैं उसकी इज्जत करूंगा। जो उस मजहबे की कदर करेगा मैं उसकी कदर करूंगा। जो मुझे हर वक्त वहां पर नजर आएगा मैं उसे तेरी तरह ऊंचा करूंगा। मैं आवाज दूंगा, वो मेरी आवाज को सुनेगा, मैं उसे ऊंचा करूंगा। मैं क्या खुदा मैं कैसे समझ सकता हूं? फिर खुदा ने मुझे 2 रेफरेंस दिए थे। उसने कहा अलीशा पढ़ उसको जाकर। मैंने कहा मुझे समझ आ गया। मुझे मालूम था अलीशा के बहुत सारे शागिर्द थे, लेकिन बाइबल किसी के बारे में बात नहीं कर रही है। किसके बारे में बात कर रही है? किसके बारे में बात कर रही है? तनु खुदा बहुत ही बरकत हो। अगली गल समझो मैं क्यों क्या
एलिया का शागिर्द कौन था? अलीशा था। तो बाकी चले बाइबल में क्यों नहीं याद किए जा रहे? उनका नाम क्यों नहीं आ रहा? उनके बड़े बड़े काम क्यों नहीं नजर आ रहे हैं? क्यों? क्योंकि वो सिर्फ नाम के चेले थे, काम वाले चेले नहीं थे। और जब मैंने अलीशा को स्टडी कर चुका हूं, एक बार नहीं बहुत बार, तो मैंने अलीशा को देखा तो बाइबल ये कहती कि जब एलिया ने उसके साथ अपनी चादर लगाई, उसके साथ अटैच हुआ, बोला मुझे थोड़ी छुट्टी दे, मैं जाऊं अपने माँ बाप को चूम कर वापिस आता हूँ। कहता मैंने तेरे साथ क्या किया, तो क्यों मुझे ऐसा बोल रहा है? कहता भाग जा इधर से। वो गया, उसने अपनी 12 जोड़ी बैल को कुर्बान किया, ज़िबा किया, उसको लोगों को खिला दिया। खिलाकर बाइबल कहती है वो एलिया के पीछे चल पड़ा और उसकी क्या करना शुरू हो गया? खिदमत करना शुरू हो गया। आगे बाइबल जाकर कहती है अलीशा के सबब से मुर्दा जिंदा हुआ था। अलीशा ने बहुत बड़े बड़े काम किए थे। क्यों किए थे? किस वजह से किए थे? क्योंकि जो अलीशा था वो एलिया के आंखों के बाइबल ये कहती है कि जब एलिया के हाथ धोने होते थे तो अलीशा धुलाता था, उसके अगर पांव धोने तो अलीशा धुलाता था, अगर एलिया के कपड़े धोने हैं तो वो भी अलीशा धोता था, उसको खाना खिलाना है तो वो भी अलीशा करता था। तो जब तुम सैक्रिफाइस करते हो, वक्त का, टाइम का, चीजों का, सब चीज का, जब तुम सैक्रिफाइस करते हो, तुम अपने मालिक, अपने खुदा के सामने उसको नजर आते हो, तो चाहे 10,000 उसके चेले क्यों ना हो, बरकत वही लेगा जो आंखों के हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? इस मिनिस्ट्री को 12 साल 11-12 साल के करीब हो चुका। यहां पर बहुत लोग आए हैं, पर जो मेरी आंखों के सामने रहता है मुझे सिर्फ वही याद रहता है। चाहे यहां पर किसी ने अपना खून निचोड़ के क्यों ना दे दिया, क्योंकि अगर तुमने खून निचोड़ के दिया है तो बदले में यीशु मसीह ने तुम्हें उससे दुगना मसा दे दिया, तो तुमने एहसान नहीं किया। बाइबल क्या कहती है? कहती है जान देने तक वफादार है तो जिंदगी को ताज लगाएगा। जान देने तक, एंड तक। कुछ लोग 2 साल खिदमत करते हैं तो फिर बॉस बन जाते हैं। हल्ला हुण असीं ते 2 साल खिदमत कर लेती है, हुण नवे चेले आए, इन्हां दा काम है। पुत्र तो अपनी बरकत रोक लेता है। बाइबल क्या कहती है? अव्वल क्या होंगे और आखिर क्या हो जाएंगे? तो जो ये सोच रहा है कि मैंने 2 साल खिदमत करके, 2 साल काम करके अब सांस लूंगा और दूसरे काम करेंगे, वो गलत कर रहा है अपने साथ। मैं शुरू से काम करता आ रहा हूं और अभी भी काम कर रहा हूं। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? अभी भी जब टीम काम करती है तो मेरे अंदर एक बेचैनी होती है, मैं खुद भी बीच में घुस जाता हूँ, कहीं ना कहीं क्लीन पकड़ लेता हूँ, कहीं ना कहीं झाड़ू फेर लेता हूँ, कहीं ना कहीं कुछ कर लेता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे काम करने की क्या है? आदत है। और मुझे आपको नहीं दिखाना कि ये आपको दिखाना क्लीन, क्योंकि मुझे मालिक को दिखाना है। तूने अगर मुझे ऊंचा कर दिया है, लेकिन मैं ऊंचा नहीं, मैं अभी भी तेरे सामने उसी तरह से हूँ और सदा ऐसा ही रहूंगा। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो खुदावंद का आपसे क्या डिमांड थी और वो आपको क्या समझाना चाह रहे हैं? वो बोल रहे हैं जो मजहबा इन्होंने बनाया है उस मजहबे को वक्त और टाइम देना। मैं तुम्हारी लाइफ को सदा के लिए बदल डालूंगा। तुम्हें उस पुरानी बिद्दत की जिंदगी से निकलना है। ओ पादरी बहुत तगड़ा, उनके हाथ च बहुत शफा है, उदे को चले जाओ, हाथ रखेगा शफा मिल जाएगी। तुम्हें ऐसा नहीं करना। तुम्हें पास्टर की तरफ अपनी निगाहें नहीं करनी, तुम्हें यीशु मसीह की तरफ अपनी निगाहें करनी है। किसकी तरफ करनी है? किसकी तरफ? किसकी तरफ? मेरी तरफ निगाहें करोगे तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन यीशु की तरफ निगाहें करोगे, वो मुझे कान से पकड़कर घुटनों पे लेके आएगा और कहेगा मेरे बच्चों के लिए प्रेयर कर। समझ आ रही कि नहीं? यीशु आपकी जिंदगी में है, आपकी जिंदगी सदा के लिए सुपर डुपर ब्लेस हो जाएगी। मैं आपको मछली पकड़ना सिखा रहा हूँ। मैं पास्टर्स की तरह, दूसरों की तरह आपको मछली पकड़कर नहीं दूंगा, वरना आप निठल्ले बन जाओगे, आप ढीले हाथ बन जाओगे। और बाइबल कहती मेहंदी का हाथ जो उसे क्या करता है? उसको अमीर बनाता है। हालेलुया। और दूसरी तमसील मुझे खुदा ने किसकी दी? यशवा की। उसको हम पढ़ेंगे। सब अपनी बाइबल को निकालो।
यशवास का पहला बाप उसकी पहली आयत से हम पढ़ेंगे, ध्यान से इसको सुनना। खुदावन के पाक कलाम में से यशवा की किताब, ये पुराने अहदनामे की 6वीं किताब है, तिश्ना के बाद आती है। पहला बाप 1 से 3 है याद तक। कलाम खुदा में यूँ लिखा है, और खुदावन के बंदा मूसा की वफात के बाद ऐसा हुआ कि खुदावन ने उसके खादम नून के बेटे यशवा से कहा, मेरा बंदा मूसा मर गया है, सो अब तू उठ और इन सब लोगों को साथ लेकर इस यरदन के पार उस मुल्क में जा जिसे मैं उनको यानी बनी इस्राएल को देता हूँ। जिस जिस जगह तुम्हारे पाँव का तलवा टिके उसको जैसा मैंने मूसा से कहा मैंने तुमको दिया है। सब बोलो आमीन, सब बोलो आमीन। अब ध्यान से सुनो, क्या आपको लगता है कि जो यशवा था वो पहले से डिसाइडेड था? नहीं, वो डिसाइड नहीं था। बाइबल की स्टडी ये बताती है कि यशवा जो था वो मूसा का स्पिरिचुअल सन था। वो उसका मान लो तो बॉडीगार्ड था। मूसा जहां जाता था वो उसके साथ जाता था और उसके साथ साथ रहता था और अपनी मालिक के आंखों के सामने सामने रहता था। मूसा अगर कोई भी काम या कुछ भी करना होता था, यशवा मालिक मैं हाजिर हूँ, यशवा मैं मालिक हाजिर हूँ। जब जंग जड़नी, यशवा मैं हाजिर हूँ, जाके तू लड़, मैं हाथों को उठा के प्रेयर करूंगा। और बाइबल कहती है कि जैसे ही मूसा मर गया, तो यहाँ पर बाइबल ये फरमा रही है कि जैसे ही खुदा ने कहा मेरा बंदा मूसा मर गया है, उसने नून के बेटे किसको बुलाया? यशवा को। उसने कहा देख अब जो काम बाकी रह गया है वो कौन करेगा? वो तू करेगा। कहता उठ और मेरे लोगों को यहाँ से लेकर उस जगह जा जो मैंने उनको देने का क्या किया है? वादा किया है। खुदा को प्रॉब्लम आई कहीं पर बंदा ढूंढने में? नहीं आई। रीजन क्या था? अगर यशवा को स्टडी करोगे जाकर, तो जब मूसा खेमा इज्तिमा में जाकर प्रेयर करता था, खुदा के साथ बातें करता था, तो जो यशवा था वो उसके गेट के बाहर वो खड़ा रहता था। वो अपने मालिक को ज्यादा फॉलो करता था। तो खुदा ऊपर से देख रहा था उसकी मेहनत को, उसके कॉन्सेंट्रेट को, उसकी तवज्जो को, प्यार को, मोहब्बत को, लगन को खुदा देख रहा था। और खुदा डिसाइड कर चुका था। यशवा को मालूम नहीं था कि मैं मूसा के बाद खड़ा होऊंगा। तुम्हें शायद मालूम नहीं, हो सकता है वो तुम्हें देख रहा है। वो मूसा के बाद हो सकता है तुम में से किसी को चुन कर बैठा है। वो तुम्हें चुनना चाह रहा है, वो तुम्हें देख रहा है, वो तुम्हारी मेहनत को, तुम्हारे कामों को, तुम्हारी लगन को वो देख रहा है। और हो सकता है वो नेक्स्ट मूसा के बाद यशवा आने वाले तुम हो सकोगे। उसके लोगों को बचाने वाले, कनान शहर में लेकर जाने वाले तुम हो सकते हो, यीशु के नाम के वसीला से। हालेलुया। तुम्हें मालूम नहीं है तुम यशवा हो सकते हो, पर क्या तुम खुदा को नजर आ रहे हो? आ रहे हो नजर? नहीं नजर आता। मुझे छोड़ो, उस मज़बा पर तुम नजर आना चाहिए। प्रेयर करो, तुम्हें जवाब मिले या ना मिले, तुम्हारी सुनवाई हो या ना हो, तुम्हें वहां पर खड़ा होना है। यशवा इसलिए खिदमत नहीं कर रहा था कि मूसा के बाद उसको सीट मिलनी है। वो तो इसलिए काम कर रहा था कि ही इज द बिगेस्ट मैन ऑफ गॉड। ये खुदा का बहुत बड़ा दास है, जस्ट मुझे उसकी क्या करनी है? खिदमत करनी है। और खुदा उसको देख रहा था। पोस्ट उसकी छोटी हो सकती है, लेकिन बाइबल कहती है मूसा के बाद वो खड़ा किया गया। हालेलुया। जब आप अपने मजबे पे जा रहे हो सकता है आपको जवाब ना मिले, लेकिन मैं आपको वादा करता हूं, मैंने आप में से बहुत सारे लोगों को उस मजबा के सबब से ऊंचे होते हुए देखा है। यीशु मसीह नासरी के नाम के वसीला से। हालेलुया। मैं खुद अपने मजबा वो तो बना है, इधर का जो मजबा है उधर से भी स्ट्रांग है।
और इस मज़बा के सबब से खुदा ने मुझे रिस्टोर किया है। जो खो गया था वो सब वापस आ चुका है, जो छीना गया था वो भी वापस आ चुका है। अब वो कुछ बड़ा करने जा रहा है यीशु के नाम से। मैं तुम्हें बोल दूं मैं तुमसे वादा करता हूं और प्रोफेटिकली बोल रहा हूं, वो कुछ बड़ा करने जा रहा है यीशु के नाम से। आज के बाद, आज की मीटिंग के बाद कुछ बड़ा होने जा रहा है यीशु के नाम से। कुछ हेवनली कुछ बदलने जा रहा है यीशु के नाम से। कुछ बड़ी तब्दीली होने जा रही है यीशु के नाम से। जो इधर होने जा रहा है वो तुम्हारी घर और जिंदगी में होने जा रहा है। मैंने बोला जो इधर होगा उससे डबल तुम्हारी जिंदगी में होगा यीशु के नाम से। मैंने बोला डबल होने जा रहा है यीशु के नाम से। हालेलुया। और वो बहुत बड़ा होने जा रहा है। परफेक्टली बोल रहा हूं, वो कुछ बहुत बड़ा करने जा रहा है। 12 साल एक जगह पे टिकने के बाद अब बोल रहा तेरा आगे जाने का टाइम आ गया। काके खड़ा हो जा। यशायाह 60 उसकी 1 में क्या लिखा है? उठ और मुनव्वर हो क्योंकि तेरा नूर और खुदावंद का जलाल तुझ पर। उसने कहा मेरे बेटे उठ और आगे बढ़ क्योंकि मैं तुझे सरफराज करने जा रहा हूं यीशु के नाम से। वही सरफराजी तुम्हारी लाइफ का हिस्सा बन जाए यीशु के नाम से। हालेलुया। रीजन और पर्पस क्या है? उसकी प्रेजेंस, मतलब उसकी हजूरी, उसके साथ टाइम स्पेंड करना, उसके साथ वक्त गुजारना, ये सबसे बड़ा काम है। मेरा हाथ फेर के चैलेंज करता हूं, तुम्हारा केस कितना क्यों नहीं बिगड़ा, आज के बाद मैं तुम्हें यीशु के नाम से ब्लेस करता हूं। घर पे जाओ, सोने से पहले कहना मालिक आज मुझे सोना नहीं है, तेरे साथ बैठना है, कुछ बातें करनी है। 30 साल से कुछ कर नहीं पाया, वो बड़ी पेंडिंग बातें बढ़ पड़ी या तेरे साथ बातें करनी है। उन्होंने कहना पुत मैं तो 30 साल तो तेरा वेट करना था। बैठना, आंखें बंद करना और घर में वार्निंग दे देना सबको, खबरदार किसी ने हमें आकर डिस्टर्ब किया। प्रेयर में बैठ जाना और खुदा से बातें करना। जब उससे बातें करोगे वो तुम्हें हेवनली दर्शन देगा। तुम्हारा हेवनली, तुम्हारी यात्रा होगी आसमान के ऊपर। तुम हेवनली, तुम्हारा इनकाउंटर होगा यीशु मसीह के साथ। तुम कुछ बड़ा देखोगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। तो बड़ी सिंपल सी जो बात मैंने तुम्हें बोली है, जिन्होंने मजहब नहीं बनाए, तुम्हें सच बोल रहा हूं, अगर एक जगह खड़े होने की अगर जगह है, उसको डेडिकेट करो खुदा को और बैठ जाओ उसकी प्रेजेंस में। वो तुम्हारी लाइफ को बदल देगा यीशु के नाम से। वो बदल देगा यीशु मसीह के नाम से, और कुछ अलग होगा यीशु मसीह के नाम से। कितनों को लगता है खुदा लाइफ चेंज करने जा रहा है? वो चेंज करने नहीं जा रहा, वो कुछ बड़ा करने जा रहा है। तारीफ कर दो फिर हाथों को उठा के यीशु के नाम से। हालेलुया। मुझे सिर्फ